बात उस समय की जिस समय हुजूर महाराज राधा स्वामी जी महाराज के शिष्य थे गरीब साहब जी महाराज। गरीब साहब जी महाराज से प्रसन्न हो जाते हैं राधा स्वामी जी महाराज। कहे बेटा मांगना जो चाहते हो मांग लो, एक जीव के लिए मांग लो, जिस जीव के लिए कह दो मैं उसको अनामी धाम पहुंचा दूंगा। जल्दीबाजी नहीं किए। गरीब साहब जी महाराज ने कहा हुजूर कल बता दूंगा। कहे ठीक है कल बता देना। सवेरा होता है, गुरु के आश्रम में गरीब साहब जी महाराज पहुंचे। गुरु महाराज ने कहा तूने विचार किया किसको अनामी धाम पहुंचाना है? कहे हाँ हुजूर विचार कर लिया हो। मैं सोच रहा हूं कि जिस गाय का दूध उठौना ला करके पीते हैं उस गैया की जीवात्मा को अनामी धाम पहुंचा दिया जाए। गुरु महाराज कुछ बताना चाहते हैं, तब तक कहे कि हुजूर जो गैया रखा है ग्वाला उसकी जीवात्मा को भी अनामी धाम पहुंचा दिया जाए। फिर गुरु महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक कहे हुजूर सारे जीव दुखी हैं, मैं सोच रहा हूँ सारे जीव अनामी धाम पहुंचा दिए जाए। तब तक गुरु महाराज ने कहा मैं एक जीव के लिए कहा तू सारे जीवों की बात करता है। बड़े दिन बन करके मांग रहे थे गरीब साहब जी महाराज। सतगुरु से करो पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया विचारी, मैं बालक शरण आधारित, मेरी सुनो बेनती भारी। अय स्वामी जी महाराज मैं सोच रहा हूं कि संत मत ही जारी कर दीजिए। जो वास्तव में संत की जो शक्ति होती है, जो आदि से अंत तक जानते हैं उनको संत कहते हैं, तो ये संत मत ही जारी कर दीजिए। सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं ये बहार देखना चाहता हूं, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, आप ऐसी दया की बारिश कर दीजिए, मैं इनको नामदान दे दूं, सारे इनके तकलीफों को मैं अपने ऊपर उतार लूं और सारे जीवात्माएं आने जाने लगे और मैं आपका गुणगान करूं और मैं ये खेल देख करके प्रसन्न होना चाहता हूं और सारे लोग आपका गुणगान करने लगे। तब वो राधा स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक जीव के लिए कहा हूं, एक जीव के लिए मांग लो। तब उन्होंने कहा कि जब ऐसा नहीं हो सकता है तो आप हमारी जीवात्मा को अनामी धाम पहुंचाए हुए हैं, मैं भी उस मालिक के देश में आता जाता हूं, अगर आपकी ऐसी मौज नहीं होते तो हमारी जीवात्मा को आप वापस कर दीजिए, मैं भी इनके साथ में नरकों में जाऊंगा, 84 में जाऊंगा, मैं भी आपके देश में नहीं जाऊंगा। गर मौज न हो या न्यारी तो फेरो सुनत हमारी, घट भीतर हो करारी, शब्दा रस करे हारी, दोनों में से एक करो रे या दोनों करो रे यारी, या तो आप हमारी जीवात्मा को वापस कीजिए नहीं तो ये मौज फरमा दीजिए कि सारी जीवात्माएं चलेंगी। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। मजबूर हो गए राधा स्वामी जी महाराज, भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर मजबूर हो गए। कहे चलो ठीक है, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष आ रहा है, उसको पूरा पावर होगा, अगर वो चाह दे तो पूरे ब्रह्मांड को समेट कर ले जा, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। तब गुरु महाराज ने कहा मैं ऐसी नाम जहाज लगाए रखा हूं, सारी दुनिया के ब्रह्मांड के लोग सवार हो जाए तो भी सीटें खाली रहेंगी, बस हमारे बचनों को पकड़ लो। ये मालिक आकर के आवाज लगाया। उस समय में आसमान में भी चर्चे होने लगे। ये धरती पर इस कलयुग में जब पाप कर्म चरम सीमा पे बढ़ गया, उस मालिक के दरबार में चर्चाएं होने लगी। थे चर्चे आसमानों में, जमी वालों का अब क्या होगा, अरे धरती पे पाप बढ़ गया, अब विनाश होने जा रहा है। थे चर्चे आसमान में, जमी वालों का क्या होगा, सदा आई खुदा खोद जाएगा, खुद रहनुमा होगा, लोग कैसे पहचानेंगे उसे, अरे वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा, बुतों को होश कैसे आएगा, कैसे पहचानेगा वो, अरे वो अपने इश्क से खींचेगा, नगमा सरा होगा, जो वाजिब गुनाहगार है उसकी सजा का क्या होगा, बकस दे अपनी रहमत से तो क्या होगा। ये दया के सागर आए और वहां चर्चा हुई कि वो पूरे धरती पर उस ब्रह्मांड में वो इकलौता ऐसा पुरुष होगा जो सबसे सुंदर होगा, वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा।
नकल करने के लिए तो लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं अपने गुरु के वचनों पे अडिग हैं, अपने गुरु के वचनों को दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। लाख कोई गुरु की नकल कर ले, लेकिन गुरु महाराज की नकल उतार नहीं सकता है। अरे हंसा की चाल कागा कभी ला नहीं सकता, शेरनी का प्यार गीदड़ कभी पा नहीं सकता। कोई लाख नकल कर ले, गुरु महाराज की नकल नहीं कर पाएगा। हंस की खाल में भेड़िया बन करके लोग छिपे हुए हैं, धर्म की वोट में कफन बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है, ये नौजवान लोग जो है जग जाए तो गुरु महाराज के वचनों को पकड़ लेंगे। जो हमारे भोले भाले सत्संगी भाई बहनों को लोग ठग ले जा रहे हैं, लोगों की संभाल हो जाएगी। धन की धारा में सारा धर्म बह गया, चाहती ये धरा है धवल वेदना। जागो जागो जवानों जगा दो जरा, सोने वालों के दिल में नवल चेतना। ऐसी गुरु भक्ति का लोगों के अंदर पाठ पढ़ा दिया जाए, गुरु के वचनों पे लोग कुर्बान हो जाए, गुरु के सिवा इधर उधर देखना बंद कर दें। ऐसे महापुरुष हमारे और आपके बीच में। स्वामी जी महाराज ने कहा, इन तकलीफों को देखते हुए दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए, समझो ना समझो ये भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गांव और गलियों में सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया, सोचो तो क्या ये पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसकी माफी करा दो, जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। भेद खोल दिया, हमको आदेश है, हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसकी माफी करा दो। सबको माफ करा कर ले जा सकते हैं, बस शरण में जाने की जरूरत है। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्तियां ना तुमको मिलेगी, फटेगी ये धरती उठेगा दोबारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ऐसा भारी विनाश लीला होने जा रही है, ऐसे ऐसे जलजले उठेंगे, बड़े बड़े मकान गेट की तरह उछल जाएंगे। ऐसा नाजुक समय आ रहा है, ऐसी भयानक बीमारियां आ रही हैं। कह रहे हैं गुरु महाराज की अभी आवाज लगाई जा रही है, तो मान जाओगे तुम्हारी संभाल हो जाएगी। प्यार का पाठ हम तो पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे, जानो न जानो काम तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा। अगर नहीं मानोगे तो मजबूर होकर के तुमको मानना पड़ेगा, हम जो कहेंगे दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये स्वामी जी महाराज ने आगाह किया। स्वामी जी महाराज ने आगाह किया कि आगे समय में सबसे पहले 1954 में आगाह कर दिया, सबसे पहले राजनीति आएगी, राजनीति के बाद जो जातिवाद आएगा, जातिवाद के बाद जो अध्यात्मवाद आएगा, लेकिन अध्यात्मवाद के आने से पहले विश्व में कोहराम मचेगा, दुनिया में आकार मचेगा। इसके बाद जो है मानववाद आएगा, जब मानववाद आ जाएगा तो मानववाद का मंथन होगा। इसके बाद जो गुरुवाद आएगा, जब गुरुवाद आ जाएगा तो गुरु नाम का झंडा जो है विश्व मंच पे लहराएगा। ये गुरु महाराज ने कहा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, सुनते जाना नर और नार जमाना बदलेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। वो समय आने जा रहा है। आगे के परिवेश को देखते हुए गुरु महाराज ने कहा, आवाज लगवा दिया, जागो जागो दुनिया वालों, सत्युग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खोलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राय त्राय कर जाएगा। घुमड़ घुमड़ घनघोर घटाए अंगारे बरसाएंगे, दावा नल के साथ साथ अतिवाद भयंकर लाएगा। डग 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 मगाब उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगंत सब कांप उठेंगे भोले के हुंकारों से, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध हंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, यह अंबर तक फट जाएगा, धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा लहराएगी,
भारत की पावन धरती सत्य बीज उपजाएगी। नेताजी का अखंड भारत विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व पटल पर राम राज्य का स्वप्न हो जाएगा। गरज रहे हैं चांद सितारे, अब कुछ होने वाला है। जय गुरुदेव नाम का जादू जग पे चढ़ने वाला है, वो समय आने जा रहा है। इसके साथ ही हमको जो समय दिया गया था, लगभग लग रहा है कि हम समय से कुछ